लीवर का SGOT SGPT 224 234 जो होना चाहिए 24 25 30 35 के बीच में होना चाहिए। ये एक तरह से काफ़ी मामला गड़बड़ हो गया था, और ये सावधान ना होते ना तो फिर लीवर सिरोसिस और मर के पीछा छूटता भाई साहब। राम राम बाबा आप तो सही समय पर आ गए। हाँ जी बाबा जी, मेरा लीवर फेब्रोसिस भी 11.6 आया था। तो मेरा SGOT SGPT 110 120 के करीब पहुंच गया। ब्लू ब्रेन जो 1.56 था टोटल, वो 1.1 नॉर्मल आ गया। मेरी ये अंदर अंदर से ना कुछ चीजें पनप रही होती हैं, दिखता नहीं है, अंदर अंदर से विद्रोह पनप रहा होता है। यूरिक एसिड मेरा 10.5 था। भाई राम, हाँ उसमें तो चलना फिरना ही मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो वो 10.5 था, वो भी कंपैरेटिवली बहुत नीचे आ गया। मेरे फ्रोजन शोल्डर थे, उठते नहीं थे ऊपर, अब फिर भी मैं बहुत उठा लेता हूँ। तो अंदर के सारा पैरामीटर गड़बड़ हो गए थे। सारा लोअर बैक का पेन था। जब मैं यहाँ आया था कल मैंने अपनी वाइफ को रिपोर्ट्स भेजी, ये आप ही की हैं, 7 दिन में ये क्या हो गया। तो पत्नी कोई विश्वास नहीं हो रहा। उनके लिए इट वाज अ शॉकर, पर मेरे लिए इट्स अ मतलब कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल गई, तो मेरी एक्चुअली ज़िंदगी बदल गई है। और आपका वेट कितना कम हो गया? मेरा वेट लगभग 8 किलो नीचे गया। लो 8 किलो वेट कम हो गया। SGOT SGPT बिलिरुबिन और सारा यूरिक एसिड, अंदर की बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, और मैंने कहा ना इमोशनल और फिजिकल, सारी हेल्थ। मेरी मदर भी आई हैं, उनको शुगर है पिछले 30 सालों से, और उनको क्रैम्प्स पड़ते थे, रात को वो सो नहीं पाती थी। पिछले 7 दिनों में उन्हें एक दिन क्रैम्प नहीं पड़ा, वो यहीं पे बैठी हुई हैं, एक दिन क्रैम्प नहीं पड़ा ये उन्हें। क्रैम्प्स बहुत छोटी छोटी दिक्कतें, यहाँ शरीर का शुद्धिकरण हो जाता। आओ, तुम्हारी उम्र कितनी है भाई साहब? 42 साल है। ये तो हमसे बहुत छोटा है, अभी तो लगभग 17-18 साल छोटा है, और हमारा बराबर का लग रहा है। देख मेरी तरह से योग करेगा ना। कल एक आत्मा मिली मुझसे, बाबा जी मैंने आपको 25 साल पहले देखा था। मैंने कहा फिर इतना घुर्रा के क्यों देख रही हो? बोला आप तो ज़्यादा जवान लग रहे हो। मैंने कहा फिर तकलीफ क्या? बोले मैं बुढ़ी हो गई। मैंने कहा ठीक है, आप ऐसे ही रहोगे। योग करने से ना आपका ना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है अंदर तक। अब ये हिला हिला के दिखा रहा है आज बेटा।